लाखों करोड़ों रुपए लगाने के बाद आपने राहुल गांधी जी की छवि को खराब करने का काम किया है। यहाँ से आलू डालो, यहाँ से सोना निकालो। ये नरेंद्र मोदी जी ने कहा था। संसद भवन है ना, लाशों के ढेर पे बना है। आप समझ रहे हैं? नया भारत का नया संसद। ये संसद भवन से जरूरी इस देश के गरीब लोग थे जो ऑक्सीजन के बिना मर गए। भारत युवाओं का देश है, पता है आपको, मगर भटक रहा है युवा, दर दर भटक रहा है। नौकरी नहीं है भाई, बहुत बुरा हाल है। गांधी, नेहरू, बाबा साहेब भगत सिंह, सरदार पटेल, इन लोगों ने कुर्बानियां दी है देश को आजाद करने के लिए। और आजादी के बाद रोए नहीं हम। अरे फायदा क्या होगा? आपको फायदा नहीं होगा। अरे आपको पता होना चाहिए इस देश के अंदर SC, ST, OBC, माइनॉरिटी कितने लोग हैं, कितनी उनकी भागीदारी होनी चाहिए है। मगर आज हो क्या रहा है? सर्वे नहीं देख रहे हैं। 2024 में पूर्ण बहुमत के साथ आ रहे हैं। कौन आ रहे हैं? आप बताइए। दंगे कराओ, हिंदू मुस्लिम कराओ, इंडिया भारत कराओ, सुनो, इंडिया भारत कराओ, दंगे कराओ, देश की धीरे धीरे सब सारी संस्थाएं बेच दो हैं, और उसके बाद आप आ जाओ। आपको जनता वोट देगी? अरे भाई, किस आधार पे आपको वोट देगी? स्वास्थ्य पे कोई बात हुई? महंगाई पर कुछ बात हुई? अरे रोजगार का क्या हुआ? 2 करोड़ रोजगार देने का वादा किया था भाई। बीजेपी के लोग लगातार कहते हैं कि एक तो इंडिया गठबंधन को कहते हैं जो घमंडिया है, ना इनके पास चेहरा है ना मुद्दा है। ऐसा है, ये नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री का चेहरा बनाए या किसी और को बनाए, साफ है, याद रखिए, साफ है। अब की बार इस देश के प्रधानमंत्री कांग्रेस पार्टी से बनेंगे, बता दिए मैंने आज आपको। कांग्रेस पार्टी ने बनाया था भाई। अरे आज जनता 1200 रुपए का सिलेंडर ले रही, आप उनको सुनो, उनको 200 रुपए कर दिया। नाराज कर रहे हैं बाकी गठबंधन साथी। देखिए, मैं आपको बता दूं, कांग्रेस पार्टी इंडिया के गठबंधन से इस बार प्रधानमंत्री का चेहरा बनेगा। मैं आज आपको बता रहा हूँ, राहुल गांधी जी होंगे, बिल्कुल होंगे। अभी भी शक है आपको? लाखों करोड़ों रुपए लगाने के बाद आपने राहुल गांधी जी की छवि को खराब करने का काम किया है। यहाँ से आलू डालो, यहाँ से सोना निकालो। ये नरेंद्र मोदी जी ने कहा था, आपको पता होना चाहिए है। क्या हुआ? अरे राहुल गांधी जी के पास विजन है, समझिए, इस देश को पहले से अवगत करा दिया। अरे नोटबंदी से लाइन में लगाया है नरेंद्र मोदी ने। क्या रहा नोटबंदी से? कितना काला धन आया भाई, 15-15 लाख यूं ही एक लोगों के अकाउंट में चले जाएंगे। टीवी सर्वे में वो 2024 में फिर से आ रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने लाल किले के उससे कहा था कि हम 15 अगस्त को अगली बार फिर से झंडा फहराएंगे। बस जो कर दिया कर दिया, अब कुछ नहीं कर सकते। ये नया संसद भवन है ना, लाशों के ढेर पे बना है। आप समझ रहे हैं? नया भारत का नया संसद। ये संसद भवन से जरूरी इस देश के गरीब लोग थे जो ऑक्सीजन के बिना मर गए। संसद कोई भागा नहीं जा रहा था, रुक सकता था, मगर जो गरीब जनता मरी है ना ऑक्सीजन के बिना, ऑक्सीजन बेड के बिना, आप समझिए, दवाइयों के बिना, अब वापस ला सकते हो उनको? अरे तैरती हुई लाशें, दाह संस्कार के नाम पे आपने 15-15 हजार रुपए ऐंठने के काम किया है। आप क्या बात करते हैं? कुछ नहीं हो रहा। ये देश की जनता जान चुकी है, नरेंद्र मोदी जैसा हिटलर शाही नहीं चलेगा, विजन चलेगा, विजन, इस देश को प्रगति पे पहुंचाने के लिए। हम पाकिस्तान से बात नहीं करेंगे, हमारी बात होगी अमेरिका से होगी, चाइना से होगी। अरे हम उस लेवल के आदमी हैं। आप अपने आप के भारत के कद को छोटा बना के आप पाकिस्तान से कंपेयर कर रहे हो? तो इतना सा पाकिस्तान है भाई, इतना सा। करे विश्व में डंका बज रहा है। क्या विश्व में डंका बज रहा है? दूसरे देशों क्या बज रहा है विश्व में डंका? चाइना आपकी जमीन हड़प रहा है, आप कुछ नहीं कर सकते। आपके विदेश मंत्री बोलते हैं कि चाइना की इकोनॉमी ज्यादा है भारत की इकोनॉमी से। तो क्या अंग्रेज की इकोनॉमी ज्यादा थी क्या उस वक्त? बताइए कितनी ज्यादा थी उस वक्त? मगर उस वक्त गांधी, नेहरू, बाबा साहेब भगत सिंह, सरदार पटेल, इन लोगों ने कुर्बानियां दी है देश को आजाद करने के लिए। और आजादी के बाद रोए नहीं हम कि हमसे नहीं चल रहा देश, ये हो रहा है वो हो रहा है। इसकी तरह नहीं है झूठी आंखों मगरमच्छ के आंसू बहाना। उस वक्त बड़ी बड़ी संस्थाएं बनाई, एम्स,
इसरो, आईआईटी, आईआईएम, बीएचईएल, क्या क्या नहीं बनाया, थक जाएंगे आप। एक बताइए क्या बनाया इन्होंने, नरेंद्र मोदी जी ने। गूगल भी सर्च करोगे तो वो भी बोलता है कि हाँ सबसे अच्छी चीज बनाई है नरेंद्र मोदी जी ने। क्या बनाया है? क्या बनाया है? शौचालय। शौचालय बना के अपनी वाहवाही कर रहे हैं आप। शौचालय बना के वाहवाही एक कर रहे हैं आप। सवाल उठ रहा है बार बार कि राहुल गांधी ओबीसी ओबीसी कर रहे हैं, जाति जनगणना की बात कर रहे हैं। अरे जब इनके लोग नरेंद्र मोदी को ओबीसी का बताते हैं, किसने कहा ओबीसी है वो? ओबीसी नहीं है वो। आप मुझको बताइए, इन्होंने जब कहा था कि ओबीसी ने ओबीसी सुनो, ओबीसी ने कहा है कि राहुल गांधी ने ये लाइनों का उपयोग किया है। मैं कहना चाहता हूँ, सुनिए, ये देश में जनगणना कराइए सबसे पहले आप, उसके बाद बात करिए। जनगणना से फायदा क्या होगा? आप फायदा नहीं होगा। अरे आपको पता होना चाहिए इस देश के अंदर एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी कितने लोग हैं, कितनी उनकी भागीदारी होनी चाहिए है। मगर आज हो क्या रहा है, ये पूछना चाहता हूं मैं। ये देश आरएसएस से नहीं चलेगा, ये देश बीजेपी से नहीं चलेगा, ये देश गांधी से चलेगा। पहले भी गांधी से चला था, आज भी गांधी से चला है। अरे जो राहुल गांधी जी बार बार ओबीसी ओबीसी कह रहे हैं, तो प्रधानमंत्री खुद ओबीसी हैं, उनके कैबिनेट में बहुत सारे ओबीसी मंत्री हैं, तो जनता कैसे? मैं पूछना चाहता हूं आपसे, आज क्या हालत है? सत्यपाल मलिक ने कितनी बातें बोली हैं बताइए आप। पुलवामा अटैक कराया, जांच क्यों नहीं हुई बताइए आप। पूछना चाहता हूं मैं आपसे, इस देश की जनता से, सोचने पर विवश होना एक बार, सोचना एक बार कि पुलवामा अटैक हुआ, हमारे जवान शहीद हो गए। अगर आप उनको उस वक्त जो मांग रहे थे वो दे रहे थे, उनको हेलीकॉप्टर मांग रहे थे या उनको एरोप्लेन मांग रहे थे, क्या मांग रहे थे, क्यों नहीं दिया आपने? क्यों सड़क से जाने को मजबूर किया? क्योंकि प्लानिंग थी आपकी। देश, मैंने कहा, गलत गतिविधियों से चल रहा है देश, अब नहीं चलेगा। अब एक आखिरी अब बार बार नहीं है, लंबा एक बार और मौका दे दीजिए, एक बार और मौका दे दीजिए। अब मैं ये कर दूंगा, अब मैं वो कर दूंगा। अरे तेरे से कुछ नहीं होगा। राम मंदिर का उद्घाटन कर लीजिए, पूजा पाठ, हर व्यक्ति को आजादी है, अभिव्यक्ति की आजादी है, अपने आदर्शों से पूजा करना, अपने मजहब से पूजा करना। आप उसको विवश नहीं कर सकते। आपका ये कार्य नहीं कि अब आपको पूजा ऐसे करनी है, आपको पूजा ऐसे करनी है, आपको धूपबत्ती जलानी है, आपको अगरबत्ती जलानी है, आपको राम की पूजा करनी है, आपको रहीम की पूजा करनी है, आपको कृष्ण की पूजा करनी है। अरे पूजा उस व्यक्ति की आजादी है, वो जैसे मर्जी करेगा। आपका कार्य क्या है? रोजगार देना, महंगाई को कम करना, ये आपका काम है। आप राम मंदिर सुनो आपने, अरे फिर आप कैसी बातें कर रहे हैं? मैं कहना चाहता हूँ, आपको कार्य जिस चीज पे करना है उस पर क्यों नहीं कर रहे आप? आप क्या मंदिर का मुद्दा लगा के बैठे हुए हैं? आपको काम करो ना, रोजगार दो। ये भारत युवाओं का देश है, पता है आपको? मगर भटक रहा है युवा, दर दर भटक रहा है, नौकरी नहीं है भाई, बहुत बुरा हाल है। और शिक्षा इतनी महंगी कर दी कि कोई शिक्षा तक पहुंच ना पाए। जब शिक्षा तक नहीं पहुंचेगा तो रोजगार मांगेगा ही नहीं।